चलिए अब एक्सरसाइज ए के बाद के कुछ एग्जाम्पल्स हम यहाँ पे सॉल्व कर ले रहे हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 11 पे आ जाइए। एग्जाम्पल नंबर 11 आपके मॉड्यूल से, मॉड्यूल में देख लेते क्या क्या है एग्जाम्पल्स। चलिए तो ये रहा आपका एग्जाम्पल, आई होप आपको दिखाई दे रहा है अच्छे से। ये रहा एग्जाम्पल, साइना डिपॉजिटेड 1 लाख रुपये इन अ नेशनलाइज्ड बैंक फॉर 3 years। आपको टाइम दिया है n = 3 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7% per annum। Calculate the interest that bank has to pay to Saina after 3 years. After 3 years, if the interest is compounded annually, compounded annually पे फोकस करिए। मतलब ये सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ पे आर के साथ कोई छेड़छाड़ करने का ज़रूरत नहीं है। तो साइड में रखते हैं इस चीज़ को। यहाँ पे कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला से जब अमाउंट मिलता है तो कितना मिलता है, देखो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला आपको पता होगा, P × 1 + R/100 रेस टू n। ये वाला अपना फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। वैल्यूज पुटअप करते चलो तो कितना आ रहा है, 1 लाख यहाँ पे डिपॉजिट किया है, P = 1 लाख है। 1 + R कितना दिया है, तो R दिया है 7% और कंपाउंडिंग करना है 3 बार, मतलब 3 बार इंटरेस्ट मिलने वाला है, 3 बार कंपाउंडिंग होगा पूरे लाइफ टाइम में। ठीक है, एनुअली हो रहा है, 3 साल है तो 3n आएगा। चलो ब्रैकेट को सॉल्व कर लो पहले तो 7/100 + 1, तो ये आया आपका 1.07। इसको बोलते हैं फैक्टर। इतने जितना लिखा है मैंने ब्रैकेट के अंदर उसको बोलेंगे फैक्टर, जितना यहाँ पे लिखा है वो है फैक्टर। ये है फैक्टर आपका, और उसके ऊपर जब पावर लिखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो वो बन जाएगा आपका फ्यूचर वैल्यू फैक्टर। तो 1 लाख इंटू 1.07। अब कैलसी ले लीजिए, इसको सॉल्व कैसे करना है देखो, 1.07 इंटू एक बार इक्वल टू दबाओगे तो स्क्वायर आएगा, और एक बार इक्वल टू दबाओगे तो क्यूब आ जाएगा, और स्टेप नंबर 4 रहेगा। देखो यहाँ पे स्टेप नंबर 4 तक जाना है, और आंसर आया है आपका 1.225043 मल्टीप्लाइड बाय 1 लाख, तो आंसर आया 1225004। ये टोटल अमाउंट आ जाएगा, और आपने प्रिंसिपल कितना इन्वेस्ट किया था, 122,504 माइनस 1 लाख इक्वल टू 22,504। ये आपका आया इंटरेस्ट का वैल्यू वाया कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग डन एन्युअली। ये रहा आपका आंसर, आई होप दिखाई दे रहा है अभी। ये रहा आपका आंसर, डन। ये रहा इधर, चेक कर लीजिए। यहाँ पे जब मॉड्यूल में सॉल्व करके दिया है तो उन्होंने आपको ये दिखाया है कि कैसे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलता है, या फिर सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हर साल लगाया जाए तो किस तरीके से वर्कआउट करता है। ये काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो वी आर इग्नोरिंग दैट। हमने क्लास में ये डिस्कस कर लिया है कैसे किया है, और हैंड रिटन नोट्स में मैंने लेजर बना के भी सॉल्व करवा के दे दिया है, तो यहाँ पे हम वो डील नहीं करते हैं। अब जंप करेंगे अगली चीज़ की तरफ। अब यहाँ पे है फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग वाला चीज़। इसी चीज को हमने फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग बोल के पढ़ा है, फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग। हमने ये भी पढ़ा है कि जितना ज़्यादा फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग रहता है उतना ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है, राइट। तो साल में अगर एक से ज़्यादा बार कंपाउंडिंग हो रहा होगा, एक साल में एक से ज़्यादा बार कंपाउंडिंग अगर हो रहा होगा, तो जितना परसेंट क्वेश्चन में एक्सप्रेस किया गया है उससे ज़्यादा का इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है। ये बात को आप समझ लो। अब वो कितना मिल रहा है, ये जो चीज़ हम निकाल रहे हैं इसी को बोलते हैं इफेक्टिव रेट कैलकुलेट करना। तो इस क्वेश्चंस में बहुत सारे लोगों को डिफ़िकल्टी आती है। यही वाला टेबल अपन ने कुछ इस तरीके से देखा है। एनुअली, सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली। तो यहाँ पे आर जैसे को वैसा रखेंगे पर एनम, और एन अगर ईयर्स में है तो वैसा। यहाँ पे सेमी एनुअली में एक साल में 2 बार 6 महीना आता है, तो आर को डिवाइड कर दो 2 बार, और एन को 2 बार मल्टीप्लाई करना है, मतलब एक साल में 2 बार 6 महीना आएगा। उसके बाद में क्वार्टरली में 4 क्वार्टर आते हैं एक साल में, एक साल में 4 क्वार्टर आते हैं एक साल में।
2 बार 6 महीना आता है और 4 बार क्वार्टर आता है और 12 महीना आता है। डन। तो आर को उन चीज़ों से डिवाइड करना है, ऑन द अदर हैंड एन को उन्हीं चीज़ों से मल्टीप्लाई करना है पावर को एडजस्ट करने के लिए। तो ये रहा आपका फंडामेंटल। जब फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ इस तरीके से करना है सब चीज़ को। डन। अब देखते हैं क्वेश्चन कैसे आएंगे इसमें। एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधा सीधा। एग्जाम्पल 12 ले लीजिए। एग्जाम्पल 12 पे आ जाओ आप लोग। अब एग्जाम्पल 12 में क्या बोला है, 2000 रुपीज इन्वेस्टेड एट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ 10%। 10% का आर है, आर जो है 10% है। एन कितना है देख लेते हैं। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट का एक टेबल बना लेता हूँ तो आसान गिरेगा आपको सॉल्व करने के लिए। तो एनुअली कितना आएगा, एनुअली अगर कंपाउंडिंग है तो 10%, और एन जो है वो 2 ईयर्स है। एन जो है वो 2 ईयर्स है। तो आपको ढूंढ के देना है अमाउंट, आपको ढूंढ के देना है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग जो दिया है उसको अगर इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो 2 साल के बाद आपको अमाउंट कितना मिलेगा इस क्वेश्चन के थ्रू आपको बताना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 10% है तो सेमी एनुअली में आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे 2 से। तो आर को डिवाइड करना 2 से, तो 10 डिवाइड बाई 2 मतलब 5%, और 2 साल इंटू 2 बोले तो 4 बार आपको कंपाउंडिंग करना पड़ेगा। क्वार्टरली में 10 डिवाइड बाई 4 बोले तो 2.5, 2.5 से आपको कंपाउंडिंग करना है। और कितनी बार कंपाउंडिंग होगा 2 साल में, 4 बार बोले तो 8 बार कंपाउंडिंग होएगा। उसके बाद में लास्टली मंथली अगर लेते हो तो 10 डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा। तो इसका आंसर कुछ इस तरीके से आएगा, 0.833 बार ये आपका रेट हो जाएगा। और मंथली कंपाउंडिंग है 2 साल में 12 महीने के हिसाब से 24 महीना हो जाएगा। तो 24 बार कंपाउंडिंग होएगा, 24 टाइम्स कंपाउंडिंग होएगा। तो इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व कर लेते हैं इधर। आप इस वाले को आप कर लीजिए मैनेज, आपके एंड से हो जाएगा। आई विल गो अहेड विद दिस सेमी एनुअली वाला। तो सेमी एनुअली में क्या करना है, 2000 रुपीज़ आपका प्रिंसिपल है, 1 प्लस आर आपका यहाँ पे आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 100 एंड रेस्ट टू 4 सिंपली। तो 5 डिवाइड बाई 100 प्लस 1 बोले तो 1.05, 1.05 का 4th पावर कैलकुलेट करना है। तो अभी अभी जैसे देखा स्टेप नंबर 5 तक मेरे को जाना है, तो स्टेप नंबर 6 तक मेरे को जाना पड़ेगा। 1.05 इंटू इज इक्वल टू कर दिया तो स्क्वायर आया। तो स्क्वायर के लिए स्टेप नंबर 3 तक गया तो 5th तक जाना पड़ेगा मेरे को। तो 1.125 आया मेरा ये आंसर, 1.2155 ये आंसर आया मल्टीप्लाइड बाय 2000। तो अमाउंट हो गया मेरा 2431। देख लीजिए आपका आंसर इतना आ रहा है क्या। डन। इस तरीके से कैलसी पे सॉल्व करना है आपको। मंथली वाला एक ले लेते हैं, आप क्वार्टरली वाला होमवर्क में करो। कुछ नहीं करना है, सिंपली वो टेबल एक बार बना लिया, ये वाला जो टेबल है ये एक बार बन गया आपका। ऊपर जो टेबल दिख रहा है ये टेबल बन गया ना, तो इसी टेबल में से वैल्यूज उठा के फॉर्मूला में पुटअप कर दो, आंसर अपने आप आ जाएगा। मंथली वाला कर लेते हैं। तो मंथली वाले में क्या करना है, 2000 मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस 0.83 डिवाइड बाय 0.083, 10 डिवाइड बाय 12, तो 0.83 यहाँ पे आएगा, 0.83 डिवाइड बाय 100 रेस्ट टू 24। अब यहाँ पे 2000 इंटू 0.83 डिवाइड बाय 100 प्लस 1, तो 1.0083 रेस्ट टू 24। तो कैलसी पे ले लो अभी 1.0083, 1.0083 ये आपका फैक्टर है, ये आपका फैक्टर रहेगा। आपको दिखाई दे रहा है, आई होप ये दिखाई दे रहा है, ये है फैक्टर। फिर इसको करिए इनटू, अब 24 है तो पावर
24 है, ये वाला पावर 24 आया है, तो इसको निकालने के लिए आपको स्टेप नंबर 25 तक जाना चाहिए। तो कैलसी पे बिना देखे 25 स्टेप नंबर तक इक्वल टू दबाते चलिए। कैसे करना है, 1.0083 इंटू इक्वल टू करते जाओ। स्टेप नंबर 25 आ जाए तो रुक जाओ। तो स्टेप नंबर 20 तो स्टेप नंबर 25 पे जब आओगे तब आपको जो अमाउंट दिख रहा है मल्टीप्लाइड बाय 2000 रुपीज़, तो आपका आंसर कुछ ये आएगा 2438। तो अपने आंसर में और उनके आंसर में 2 रुपये का फ़र्क है, एंड दैट इज़ ओके, डन। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी ऑफ कंपाउंडिंग के क्वेश्चन को आपको डील करना है। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। यहाँ पे आपको डिटरमाइन करना है, क्या देखो, डिटरमाइन द कंपाउंड अमाउंट एंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। दो चीज़ बतानी है, अमाउंट भी बताना है और उस पे का इंटरेस्ट भी बताना है। ऑन ₹1000 मतलब 1000 रुपये ये आपका प्रिंसिपल रहेगा। तो 1000 रुपीज़ पे 6% कंपाउंडेड सेमी एनुअली, 6% पर एनम है, लेकिन सेमी एनुअली कंपाउंडिंग है, मतलब साल में 2 बार कंपाउंडिंग होएगा। तो 1000 रुपये पे 6% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली से 6 साल का इंटरेस्ट कितना मिलेगा। तो 6 साल है, मतलब कितना हो जाएगा यहाँ पे, एन और आर देख लेते हैं। आर को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, 6% को 2 से डिवाइड करके इसको लाना पड़ेगा 3%, और एन आपका हो जाएगा 6 साल है, 2 बार कंपाउंडिंग हो रहा है, तो 12 ये आपका एन हो जाएगा। डन। फॉर्मूला में पुटअप करते हैं इसको, 1000 1.1 प्लस 3 डिवाइड बाई 100 रेस्ट टू 12, 1000 इंटू 1.03 रेस्ट टू 12, 1.03 कैलसी पे ले लीजिए और स्टेप नंबर 13 तक कैलकुलेट करते जाइए। 1.03 इंटू इज इक्वल टू 13 स्टेप नंबर तक, 1.4257 इंटू 1000 कर दीजिए, तो आपका आंसर आया 1425। ये आंसर आया है आपका। ये है आपका अमाउंट, और माइनस 1425 माइनस अगर प्रिंसिपल करोगे तो 425 ये आपका आया है इंटरेस्ट बाय कंपाउंड इंटरेस्ट मेथड। डन। तो ये रहे आपके दो आंसर्स, 1425 इज अमाउंट एंड 425 इज इंटरेस्ट। डन। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 14th एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपीज। कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 रुपीज फॉर 1.5 साल 1.5 ईयर एट 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कंपाउंडेड हाफ ईयरली, तो अगेन आर को आपको डिवाइड करना है 2 से, आर को आपको डिवाइड करना है 2 से, तो कितना होएगा 5 हो जाएगा वो, और एन कितना हो जाएगा, फिर एन कितना हो जाएगा, 1.5 साल दिया है 1.5 दिया है मल्टीप्लाइड बाय 2, तो एन हो जाएगा 3। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका, पी इंटू पी है 4000 इंटू 1 प्लस आर डिवाइड बाई 100 रेस टू एन। तो 4000 इंटू 1.05 रेस टू 3। तो कैलसी ले लो, 1.05 इंटू इक्वल टू इंटू 4000, तो 4630 ये आपका अमाउंट आ गया है। लेकिन उन्होंने क्या पूछा है आपको, इंटरेस्ट पूछा है, सिर्फ कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ, अमाउंट बताना है क्या, नहीं। तो 4630 माइनस 4000 कर लो, 630 रुपया विल बी योर आंसर। डन। इंटरेस्ट बताना था इसलिए 4630 में से 4000 माइनस किया। डन। आगे बढ़ते हैं, इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, एग्जाम्पल 15 इंटरेस्टिंग सा एग्जाम्पल है। देखो क्या बोल रहा है, ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% फॉर 2 years कंपाउंडेड एनुअली बी 1640। तो यहाँ पे आपको प्रिंसिपल ढूंढने बोला है, यहाँ पे प्रिंसिपल ढूंढने बोला है, पी फाइंड आउट करना है आपको, पी क्या है वो फाइंड आउट करके देना है। अच्छा, यहाँ पे सिर्फ इंटरेस्ट का अमाउंट दिया है, देखो इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है, ये जो वैल्यू दिया है ये इंटरेस्ट का वैल्यू दिया है, इसका मतलब आपके पास अमाउंट भी अवेलेबल नहीं है। तो अब इस फॉर्मूला को किस तरीके से बनाएंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला है उससे सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो ये कर दिया मैंने कट, इग्नोर मार देना इसको। देखो क्या करना है, कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको मिलता है अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू एन। अब सी आई में अमाउंट का अवेलेबल है कि आपके पास नहीं, तो अमाउंट कैसे निकलता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करके, तो पी को पी पकड़ लो और इधर भी पी प्लस 1640 कर दो। आर दिया हुआ है
और n भी दिया हुआ है। चलो ठीक है, p 1.05 रेस टू 2 एंड p प्लस 1640। तो 1.05 का स्क्वायर कितना होएगा, 1.1025। अब 1640 को एक ही साइड रखते हैं अपन और इधर लेके चलते हैं p को। ये प्लस p है, इधर इधर प्लस p है तो उधर होके माइनस हो जाएगा। तो 1.1025 p माइनस p कर देते हैं तो ये रह जाएगा 0.1025। तो यहाँ पे रह गया इतना, तो p को एक साइड कर देते हैं और 1640 माइनस 0.1025। तो ये आंसर कितना आ रहा है देखो, 1640 डिवाइड बाय 0.1025। तो ये आया 16,000। प्रिंसिपल आ गया आपका 16,000 रुपये। सो इंस्टीट्यूट ने जो फॉर्मूला दिया है दैट इज़ ऑल्सो ओके, लेकिन आप इस वाले मेथड से जाओ जो यहाँ पे एक्सप्लेन करी गई है। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते क्या है। एग्जाम्पल 17 क्या बोल रहा है, 16 क्या बोल रहा है देख लो। 16 क्या बोल रहा है, व्हाट एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली डबल्स एन इन्वेस्टमेंट इन 7 years। कितने परसेंट से कोई प्रिंसिपल डबल हो जाएगा 7 साल में। तो सिंपली यहाँ पे हम कर लेते हैं, डबल करना है तो यहाँ पे 2p ले लेंगे आपका जो अमाउंट है उसको, और प्रिंसिपल यहाँ पे ले लेंगे, और 1 प्लस r ही आपको फाइंड आउट करना है। तो r फाइंड आउट करने के लिए जगह छोड़ देते हैं, और कितने साल में करना है, 7 साल में। डन। अब ये रहा आपका जगह पे, इस जगह पे ये सब चीज़ें हैं। अब सॉल्व करते चलते इसको, 2p इज इक्वल टू, यहाँ पे p इधर अगर आ जाता है तो p एंड p कट हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 रख लेते हैं सिर्फ। देन फिर ब्रैकेट रह जाएगा आपके पास 1 प्लस r अपॉन 100 रेस टू 7 का। और अब इस पावर को हम इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो 1/7, 2 का पावर 1/7 इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100, इतना बच गया। अब ये ऑड पावर आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए, तो 12 टाइम्स रूट वाला फॉर्मूला यूज़ करके आप इसको कैलकुलेट करिए। और इस क्वेश्चन में अच्छी बात ये है कि यहाँ पे वो दिया हुआ है। अगर नहीं दिया होता तो 12 टाइम्स अंडर रूट करके -1 मल्टीप्लाइड बाय द पावर प्लस 1 इंटू इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू इंटू इज इक्वल टू 12 बार करके फिर आपका आंसर आना चाहिए, और वो सेम आएगा यहाँ पे। इस वैल्यू को पुटअप कर देते हैं इस जगह पे, फिर ये +1 जो है इधर आ जाएगा, तो r इज इक्वल टू 10.4090 आपका आंसर आएगा। डन। तो यहाँ पे ध्यान में रखो, यहाँ पे फंडा क्या करना था, r जब ढूंढना है आपको तो इस पावर को शिफ्ट करना है इधर। r का जब भी फाइंड आउट करने का क्वेश्चन आएगा, r फाइंड आउट करने का जब भी क्वेश्चन आएगा उसमें पावर इधर शिफ्ट कर देना और अंडर रूट वाले मेथड से इसको सॉल्व करना। डन। आगे 17th नंबर, इन वॉट टाइम 8000 अमाउंट बन जाता है 8820। मतलब इसमें 820 रुपये का इंटरेस्ट ऐड होएगा। कैसे, तो 10% पर एनम इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली कंपाउंडिंग करके कितने दिन में 8000 के 8,820 रुपये हो जाएंगे। चलो सॉल्व कर लेते हैं इसको। 8,820 ये अमाउंट है और 8,000 ये प्रिंसिपल है। अब r और n को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो आपको क्या ढूंढना है, n ढूंढना है। n तो कुछ इस तरीके से आएगा, 1 + 10 डिवाइड बाई 2 इंटू 100 एंड 2n। तो यहाँ पे आगे सॉल्व कर लेते हैं, 8820 डिवाइड बाई 8000 और ब्रैकेट में कुछ चीज़ आई है आपकी 10 डिवाइड बाई 200 प्लस 1.05 1.05 और इधर इसको 2n की जगह n ही रखते हैं अभी फ़िलहाल के लिए। n मतलब नंबर ऑफ टाइम पीरियड आ जाएगा, यहाँ पे n रख देते हैं यहाँ पे,
और सॉल्व कर लेते हैं। 8820 डिवाइड बाई 8000, ये आंसर आया है आपका 1.1025 इज इक्वल टू 1.05 रेस टू n। अब यहाँ पे आपको ट्रायल एंड एरर करना है। ट्रायल एंड एरर कैसे करोगे आप लोग? 1.05 को ले लो, कैलसी पे फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देना इनटू, ये आया स्क्वायर। तो देखो जब मैंने इनटू इक्वल टू कर दिया तो स्क्वायर के वहीं पे मेरे को वो वैल्यू मिल गया जो मेरे को ढूंढना था। आया बात ध्यान में? तो इसका मतलब n इज इक्वल टू 2 है। n इज इक्वल टू कितना है? 2 आया है। दैट मीन्स 1 साल का समय लगेगा इस सब चीज को। डन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपको? क्वेश्चन नंबर 18 क्या बता रहा है? देखो, फाइंड द रेट ऑफ परसेंट पर एनम इफ 2 लाख अमाउंट्स टू 2,31,525 इन 1.5 ईयर, इंटरेस्ट बिंग कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो यहाँ पे अगेन आर को और एन को एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इस क्वेश्चन में आपको एन फाइंड आउट करना है। तो एन को फिलहाल नहीं छेड़ते, आर को छेड़ देते हैं। आर, अच्छा सॉरी, आर ढूंढना है, एन दिया हुआ है, तो एन को छेड़ लेंगे, आर को नहीं छेड़ेंगे फिलहाल। तो आ जाते हैं आगे। तो इसका कुछ जो वैल्यूज पुटअप करने हैं वो इस तरीके से दिखेगा। 231,525 कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूला में पुटअप कर दो सब चीज़ें। ये आपका प्रिंसिपल, या इसको प्रेजेंट वैल्यू भी बोलोगे, और ये है फ्यूचर वैल्यू, या इसको अमाउंट भी बोलेंगे। और यहाँ पे आपको ढूंढना है आर, और यहाँ पे आएगा 1.5 इंटू 2। तो इसको 231 डिवाइड बाई 231,525 डिवाइड बाय 2 लाख कर लीजिए, इज इक्वल टू 1 प्लस आर अपॉन 100 रेस टू 1.5, सॉरी रेस टू 3 कर लो यहाँ पे। अब इस 3 को इधर लेके चलो दूसरे साइड। तो 231,525 डिवाइड बाय 2 lakhs, ये आया 1.1576, और 3 जब इधर लेके आएंगे तो रेस टू 1/3 हो जाएगा, और इससे आपको 1 प्लस आर अपॉन 100 मिल जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये और पावर आपको कैलकुलेट करते आना चाहिए। इसी का मतलब है अंडर स्क्वायर रूट, क्यूब रूट निकालना है इसका। 1.15 का क्यूब रूट निकालना है आपको। तो इसको कैसे करेंगे? 12 टाइम्स अंडर रूट करना है। कर लीजिए गिन के 12 टाइम्स। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1.000035 दिख रहा रहेगा। -1 करिए, इनटू 1 डिवाइड बाय 3 करिए, या डिवाइड बाय 3 कर दो, प्लस 1 करना, फिर इनटू इज इक्वल टू 12 टाइम्स। तो देखो आंसर आया है आपका। कैलसी पे सॉल्व कर लेते हैं और एक बार ट्राई करते हैं। 1.1576 अंडर रूट 12 बार करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, -1 डिवाइड बाई 3 प्लस 1, और 12 बार गिन के करना, इनटू। तो 1.049 ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है आपको। अब ये फैक्टर आया है, तो फैक्टर मतलब आपको क्या करना है, डेसिमल के बाद वाला पॉइंट देखना है। डेसिमल के बाद वाला पॉइंट देखो, ये है आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, 5% पर एनम। डन। क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व कर लेते हैं अभी। एग्जाम्पल नंबर 19, अ सर्टन सम इन्वेस्टेड एट 4% per annum compounded semi-annually amounts to 78,030 at the end of 1 year। एक साल में 2 बार कंपाउंडिंग करने के बाद 4% से एक कोई अमाउंट 78,030 हो जाती है। तो इसको दो तरीके से कर सकते हैं। आपको आर को
एडजस्ट करना पड़ेगा, r डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा, तो 2% पर 6 मंथ हो जाएगा ये। तो अब देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हैं, कैलसी ले लीजिए, 78030 डिवाइड बाई 102% डिवाइड बाई 102%, तो आपका आंसर आ जाएगा। जब n कम दिया हो तो ये करना काफ़ी आसान हो जाता है, डिवाइड बाय 102% डिवाइड बाय 102%, तो 75,000 ये मेरा आंसर आ रहा है। या फिर फॉर्मूला से कर लेते हैं, फॉर्मूला जो है वो ये है 78,030 इज इक्वल टू P1 प्लस R अपॉन 100 रेस टू N। P आपको फाइंड आउट करना है, R आपका है 4 डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा 200 एंड रेस टू हो जाएगा 2 इंटू 1। ये आता है 1.02 रेस टू 2 इज इक्वल टू इसको सॉल्व कर लीजिए, 1.02 इंटू इक्वल टू ये हो जाएगा 1.0404 डिवाइडेड बाय, मतलब अब इधर लेके आइए, लेफ्ट हैंड साइड में उसको लेके आइए, तो 78030, तो ये आ गया आपका P इज इक्वल टू 75,000। इट विल गिव द सेम आंसर दोनों मेथड से। तो जब n कम दिया हो तो ये वाला मेथड भी आप कर सकते हो, जहाँ पे n कम दिया है, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कम दिए, तो ये वाले आंसर इस वाले मेथड से भी जा सकते हो आप, सोपा गिरेगा। जो पहला मेथड बताया, ये वाला मेथड जो बताया, इससे भी जा सकते, सोपा गिरेगा। और फॉर्मूला तो आपको आता ही है अभी, आई होप इसमें बहुत सारा प्रैक्टिस हो गया हो। ये कुछ एग्जाम्पल्स आपको R फाइंड आउट करने के लिए और N फाइंड आउट करने के लिए दिए हैं। अगेन नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लीजिए, वैसा ही एक एग्जाम्पल है 20th नंबर का। क्या बोल रहे हैं लोग, 16,000 इन्वेस्ट किया है एट द रेट 10% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली, अमाउंट्स टू रुपीज़ 18,522। इसको या तो फ्यूचर वैल्यू बोलो या तो A बोल दो, दोनों भी चलेगा। ये रहा आपका प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आपको टाइम पीरियड ढूंढ के निकालना है, N फाइंड आउट करना है कि कितना आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। R को आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, आपको 10 डिवाइड बाई 2, तो 5% आ जाएगा। N को कुछ नहीं करते फिलहाल, तो एग्जाम्पल में का जो डेटा है वो अपन अपने फॉर्मूला में पुटअप कर लेते हैं। तो ये 10,000 इधर चले जाएंगे और उसके बाद 18,522 डिवाइड बाई 10,000 अगर कर लेते हो तो आपको कुछ इस तरीके का वैल्यू दिखना चाहिए। 1 प्लस 1.05, इस ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, 1.05 रेस टू n इज इक्वल टू 1.8552। अगेन ट्रायल एंड एरर का क्वेश्चन आएगा यहाँ पे, तो 1.05 कैलसी पे ले लो, इनटू इज इक्वल टू करते जाओ जब तक आपको कैलसी पे 1.8522 के आसपास का वैल्यू नहीं दिखता। तो मैंने स्क्वायर निकाल लिया, क्यूब निकाल लिया, 4th पावर निकाल लिया, 5th पावर निकाला, 6th 7th 8th 9th 10th 11th 12th 13th पावर निकालने के बाद मेरे को ये चीज़ मिल रहा है। तो n इज इक्वल टू 13 आ रहा है मेरा। अब n इज इक्वल टू 13 मतलब हाफ ईयरली कंपाउंडिंग दिया था, तो इसको डिवाइड बाई 2 करके लाना वापस रिस्टोर करने के लिए। तो 13 डिवाइड बाई 2, तो 6.5 साल।